गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर ले रहे हैं उसका टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लासेस में। अब जो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी मैं। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप सभी जानते हैं, संज्ञा में नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब संज्ञा के अंदर आते हैं। और सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के बदले में हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। हम यहाँ सर्वनाम में व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, उसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि से उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम होते हैं 11। ये होते हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। इस तरह से ये सर्वनाम होते हैं हिंदी के मूल 11। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई सर्वनाम की परिभाषा कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के बदले जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब मूल सर्वनाम जो मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये मूल 11 सर्वनाम हैं। अब इसमें देखिए प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम हमने 6 अभी उसके भेद पढ़े। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब पुरुषवाचक में इन 11 सर्वनाम में से मूल जो हमने अभी पढ़े हैं उसमें क्या क्या आता है। पुरुषवाचक में मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक में आएगा आप। निश्चयवाचक या संकेतवाचक में आएगा यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक में आएगा जो, सो। और प्रश्नवाचक में आएगा कौन और क्या। ये 11 जो मूल सर्वनाम हमने पढ़े वो इन 6 भेदों में इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है, सर्व और नाम। अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। आया आप लोगों को समझ में? सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है, सर्व और नाम। अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। सर्वनाम के उदाहरण यहाँ पर देखिए, हम नाम के साथ उदाहरण दे रहे हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस में हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही है। उपयुक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है। हमने संज्ञा की परिभाषा में पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
तो इस वाक्य में देखिए जितने भी वाक्य हैं सब में मोहन क्या है, संज्ञा है, और इसका प्रयोग क्या बार बार हो रहा है, हर वाक्य में उसका प्रयोग बार बार हो रहा है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। बार बार हम एक ही व्यक्ति के बारे में 10 वाक्य लिखते हैं तो वह वाक्य का मतलब शब्द का दोहराना वाक्य को सही नहीं बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। आया समझ में आप लोगों को? बार बार जो हम हर वाक्य में मोहन लिख रहे हैं उसकी जगह हम सर्वनाम का अगर प्रयोग करेंगे तो वाक्य रुचिकर और आकर्षक बन जाएंगे। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी जगह हम सर्वनाम लगाकर क्या बोलेंगे, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। अगर हम ये पांचों वाक्य में, जैसे हमने पहले वाक्य में लिखा मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, और उसके बाद जितने भी वाक्य उसमें हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, मगर किसके लिए हम कर रहे हैं, ये सारे वाक्य हमने किसके लिए लिखे हैं, मोहन के लिए। तो इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख लीजिए उदाहरण। अब है सर्वनाम की परिभाषा, जो हमने अभी आगे एग्जाम्पल देखा है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है। अगर हम व्यक्ति विशेष का अगर नाम लगा कर बोलते हैं तो उस व्यक्ति विशेष के लिए ही होता है। अगर मैं का प्रयोग हम मैं, तुम, तो वह सबके लिए प्रयुक्त हो जाता है। सर्वनाम के हमने भेद पढ़े थे, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। जो सर्वनाम वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों में देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्लियर आप लोगों को? परिभाषा में साफ लिखा हुआ है कि ये जैसे वाक्य का उदाहरण देकर उसमें बोला है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए, उसने, मुझे और तुम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, हमने अभी आगे पढ़ा, वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको और आदि। ठीक है। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष। श्रोता मतलब सुनने वाला। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको,
आपके आदि। तीसरा आता है इसमें अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो। बोलने वाला और सुनने वाला जो हमने अभी आगे पढ़ा था, उनसे संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसके, इसने आदि। किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करी जाती है तो ये अन्य पुरुष में यह शब्द यूज किए जाते हैं। वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब सर्वनाम का दूसरा भेद था निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में देखिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ये जो रेड उससे वर्ड दे रखे हैं आपको, यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। अब इसमें यह, वह और वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं। यह संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जो हमने अभी पढ़ा था निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। ये निश्चयवाचक हो गया। उसके बाद तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए। कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति हो रही है किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं होती है, अतः यह अनिश्चयवाचक है। जैसे आपने उदाहरण में देखा कोई आ रहा है। अब कोई से हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कौन आ रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति खड़ा है। कोई कुछ, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे किसी घटना या किसी के होने की मतलब क्लियर नहीं होता है कि क्या है, वास्तविकता निश्चित नहीं होती है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद चौथा जो हम सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो लिए यह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में हम आगे और देखते हैं उदाहरण। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा कर्म वैसा फल। अब इसमें जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
एक शब्द से जो दूसरे शब्द से संबंध मिलता है, जैसे जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसा, तैसा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वह एक का संबंध दूसरे से होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, ये तो आपको इसके जो नाम है उससे पता चल जाएगा। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। क्या परिभाषा पढ़ी हमने अभी? जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं इन वाक्यों से। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। इस तरह के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसमें क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आखिरी जो छठा भेद है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें स्वयं का बोध हो। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या परिभाषा हुई निजवाचक सर्वनाम की? जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, जो हमने अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े थे, उत्तम, मध्यम और अन्य, में निजत्व का बोध कराता है या स्वयं का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। अब इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मतलब मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अब इनमें निजवाचक शब्द कौन से हैं? अपना, अपनी, आप। जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने का बोध होता है उसे निजवाचक कहते हैं। इन वाक्यों में आपने देखा है अपना, आप, अपनी, अपने, ये जैसे भी जो भी सार्वनामिक शब्द हैं ये किसका बोध करा रहे हैं? स्वयं का। अपने या अपने का तो बोध जो हो करा रहे हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब इस लेसन में हमने क्या इम्पोर्टेंट इसके जो पॉइंट है वो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा रही हूँ। सबसे पहले हमने परिभाषा सर्वनाम की क्या पढ़ी कि संज्ञा के बदले आए शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके हमने 3 प्रकार पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम में जो
सर्वनाम का प्रयोग होता है मैं, तुम। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप। अन्य पुरुष में वह, हुए, यह। उसके बाद दूसरा भेद था निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हमने पढ़ा था जो निकटवर्ती या निकट जो पास के लिए हम यूज़ करते हैं, यह, यहाँ। दूसरा उसमें होता है निश्चयवाचक में दूर के लिए, वह, वहाँ। उसके बाद हमने पढ़ा था अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में प्राणी के लिए जो प्राणी बोध के लिए हमने क्या शब्द यूज़ किया था, कोई। और उसमें प्राणी बुद्ध के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, कुछ। उसके बाद आया था हमारा संबंधवाचक, जो, सो, उसी, उसकी। ये सर्वनाम उसमें हमने प्रयोग करे थे। उसके बाद अगला भेद था प्रश्नवाचक, जो प्राणीवाचक के लिए हमने कौन सा शब्द यूज़ किया था, कौन। और जो जड़वाचक के लिए हमने क्या यूज़ किया था, क्या। उसके बाद है निजवाचक। जो लास्ट हमने भेद पढ़ा था उसमें आप, अपना, अपने, ये शब्द प्रयोग किए गए थे। तो हमने आज सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार और उनके उदाहरण के बारे में पढ़ा। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको होमवर्क में भेज दूंगी, उसे आपको आपकी हिंदी की कॉपी में नोट करना है। ओके।